संपूर्ण खुशी पाने के लिए बहुत से नुस्खे बताए जाते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो ये है कि खुशी पाने के लिए सबसे पहले खुद को भूलना होगा। आप पूछेंगे खुद को भूलने का क्या मतलब? खुद को भूलने का ये मतलब है कि आपको ये भूलना होगा कि आप कौन हैं। आप कौन हैं से मेरा मतलब है आपको भूलना होगा कि आपका पद क्या है, आप कितने अमीर हैं या गरीब हैं, आप क्या काम करते हैं। ये सब काम करते रहिए, परंतु खुश रहने के लिए आपको ये दिमाग से निकालना होगा कि मैं कौन हूँ। आपको अपनी उम्र भूलनी होगी, क्योंकि खुश रहने के लिए आप बहुत से काम नहीं करते हैं, क्योंकि उम्र का एक नंबर आपके ऊपर हावी रहता है। आप सोचते हैं जब कम उम्र के होते हैं, अभी मेरी उम्र नहीं है ये करने की, अभी मैं छोटा हूँ, बाद में करूँगा। जब बाद में समय आता है तब आप सोचते हैं कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब ये काम करने की उम्र नहीं है। तो प्रसन्न रहने के लिए पहली चीज़ ये है कि आपको खुद को भूलना होगा और सीरियसली भूलना होगा। दूसरी चीज़ है, आपको भगवान को ढूंढना नहीं है, आपको महसूस करना है, पहचानना है कि भगवान आपके इर्द गिर्द है। भगवान का वास हर जीव जंतु में और हर जगह है। ये बहुत पुरानी कहावत है, कंकड़ में भगवान। इसलिए भगवान आपके इर्द गिर्द हैं। आप पहचानिए किस बंदे में कौन आपके नज़दीक है, और जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो ईश्वर से ही मिल रहा है। कोई आपको कुछ नहीं दे रहा है, ना आप किसी को कुछ दे सकते हैं, आपकी इतनी औकात नहीं है। ये दो चीज़ें अगर जीवन में याद रखेंगे तो समझिए कि प्रसन्नता आपके कदम चलेगी। अभी ये क्लिप मेरी छोटी सी ख़त्म हुई है, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि आपको खुश रहने के लिए कुछ बहुत से बेसिक चेंजेस अपनी सोच में लाने होंगे, अपने आप में लाने होंगे। अभी मैं आपको कुछ बहुत नायाब तरीके बताने जा रहा हूँ खुश रहने के, जो कि शायद पहली बार में सुन के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं। खुशी एक अजीब सी चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सोचते हैं आप खुश हैं तो ज़रूर होंगे, लेकिन कई बार एक गलतफहमी होती है कि उनको लगता है मैं खुश हूँ। वो दिखाते तो हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन सच में वो खुश नहीं है। बहुत रुपया पैसा है, बहुत गाड़ियाँ हैं, घर हैं। सही में भी ऐसे लोग खुश भी होते हैं, ऐसे मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। बहुत से गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो बहुत खुश नज़र आते हैं या बहुत कुछ हैं। लेकिन हम ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं लाइफ में कि हमें ये लगता है कि अब हम क्या करें कि हम खुश हों। बहुत लोग दान पुण्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग चैरिटी करते हैं, बहुत लोग मंदिरों में जाके अपना वक्त बिताते हैं, पूरे तीर्थ यात्रा करते हैं बहुत जगह, और वो कोशिश करते रहते हैं कि वो खुश हों। हर समय हम हैप्पीनेस तलाश करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करके, और करते भी हैं। मुझे कुछ यूनिक से आइडिया है कि मैंने कहा कि अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो करें, कोई बुरी बात नहीं है। पैसा तो हम किसी को दे करके, किसी गरीब को, किसी की मदद करके हमें एक क्षणिक खुशी तो मिल जाती है और लगता है कि हम खुश भी हैं। लेकिन कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई करिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आपको जो हम आजकल हम मैसेज पढ़ते हैं, जो हम सीख लेते हैं कि हमारा ईगो ख़त्म नहीं होना चाहिए, हम सब बराबर हैं दुनिया में, ईश्वर ने सबको एक बनाया, वगैरह वगैरह। तीन आइडिया दे रहा हूँ छोटे से। एक मैं आपको बहुत अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई। हम पैसे देके बहुत से काम करवा देते हैं, दूसरों के भी करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपके ड्राइवर की लड़की की शादी है, हम उसको 5,000 रुपये आप दे देते हैं कि जाओ बेटा शादी में खर्च करो। जिसकी जितनी हैसियत है वो कर देता है। और तरह तरह से हम कर्ज़ दे करके भी चैरिटी का काम करते हैं, फिर कर्ज़ वापस नहीं लेते हैं, ये भी सब करते हैं। हमें अगर हमारा शरीर इजाज़त देता है तो आप एक काम करिए। आइडिया नंबर 1, हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत कमज़ोर लोग हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, जो कि
जिनका घर है, छोटा सा घर है, अगर गरीब आदमी है तो वो एक कमरे में खोली में रह रहा है, उसने 10 साल से अपने यहाँ पुताई नहीं कराई है और घर गंदगी भी है। ऐसे लोगों को, अब अनजान लोगों को, अब जानने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप आइडेंटिफाई करिए कि भाई वो अकेले रहते हैं, 80 साल के पति पत्नी हैं या अकेले ही कोई हैं, पुरुष हैं, 80 के हैं, 70 के हैं, उम्र से कोई लेना देना नहीं है, वो हेल्पलेस हैं, उनके पास बहुत पैसे भी नहीं हैं कि वो आदमी लगाएं, घर की सफाई कराएं या अगर कोई छोटा मोटा गार्डन है मेंटेन करें। अब ऐसे जगह में आप एक काम तो अगर आइडेंटिफाई करके, बहुत लोग करते भी होंगे, आप कर भी सकते हैं कि आपने किसी को हायर किया और कि जाओ भाई ये दिन भर की मजदूरी ले लो और इनके यहाँ पुताई कर दो, या कोई माली लगा दिया कि जाओ उनकी थोड़ी हेल्प कराओ, या आपने कभी उनको कपड़े नए सिलवा के दे दिए। कई बार हम अपने पुराने कपड़े भी बहुत जगह ऐसे दे दिवा देते। ये सब कुछ नहीं, ये रूटीन तरीके के काम है। आपको क्षणिक सुख है। आप एक काम करिए कि जिसके घर एक कमरा है और उसके यहाँ 10 साल से पुताई नहीं की, अगर आपका शरीर भी आपका अलाउ तो करना ही चाहिए इतना, या थोड़े कमज़ोर भी हैं आप, तब भी आप कोशिश करें, आप पेंट खरीदिए, ब्रश खरीदिए और आप खुद जाके उस व्यक्ति के यहाँ उसके कमरे की जितना संभव हो पुताई कर दीजिए स्वयं, बिना किसी लेबर को पैसा दिए। अगर आप कोई सपोर्ट चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल बाहर से कहीं से ले लीजिए, लेकिन आप ये काम कर लीजिए, फिर आप देखिए कि आपको क्या खुशी मिलती है और फिर आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। जो कोई ये कर देगा, जो आप बहुत दान पुण्य कराए, मंदिरों में कराए और पैसे भी दे करके चैरिटी कर दी। दूसरा काम करिए, आपके पास ड्राइवर होगा, आपके घर में बाई काम करने वाली होगी, आपके पास और भी बहुत से हेल्पर और इस तरीके के लोग होंगे, बाज़ार में होंगे, कोई आपकी गाड़ी में हवा भरता होगा जहाँ पर आप जाते हैं, किसी से आपको छोटा मोटा काम करवाते होंगे, कहीं से सब्जी लाते होंगे। एक दिन आप अपने ड्राइवर को इनवाइट करिए अपने घर, और लंच में, छुट्टी का दिन हो, लंच डिनर बोलते हैं, और उसको एक दिन पहले बता दीजिए कि भैया कल तुम आना हमारे साथ खाना खाना। देखिए ये सब बड़ी अनकन्वेंशनल खुशी देने वाली बातें बता रहा हूँ, सबके बस की है नहीं। और फिर उसको बुलाइए आप, और फिर उसको अपने साथ टेबल पे बिठा के, जो आप बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर की तरह उसको खाना खिलाइए, उसको परोसिए, उसको रोटी दीजिए, सब्जी दीजिए, सब कुछ दीजिए, और बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद भैया नमस्कार, अब अपना काम कीजिए। फिर देखिए आपको खुशी क्या मिलती है, और फिर देखिए कि वो आदमी आपके लिए ज़िंदगी में क्या करेगा। जो आपने उसको हज़ारों रुपए सैलरी दे दी है और आपने पता नहीं क्या 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 कुछ कर दिया है, और यही काम आप सबके साथ करिए। आपका जो प्रेस वाला है, एक दिन उसको बुलाइए लंच पे या डिनर पे या चाय पे बुलाइए उसके लिए, और साथ में बिठा के हाल चाल पूछिए, उससे बातें करिए। जो आपकी काम करने वाली है, जो रोज़ आपके यहाँ खाना बनाती है, रोज़ आपके बर्तन मांजती है, पोछा लगाती है, उसको एक दिन पहले बता देना कि कल जब तुम आना तो काम वाम करके जाना, और फिर दिन में आना हमारे साथ खाना खाना। उसको आप रोज़ ज़िंदगी भर चाय पिलाते आ रहे हैं अलग से ज़मीन में बिठा के, हार्डली मैटर्स। तो उसको अपना अधिकार लगता है, वो तो आपसे मांग के पिएगी, सब कुछ करेगी। ये 3 काम करिए, आपके हज़ारों बार मंदिर जाने के बराबर हो जाएंगे। मगर ये काम करने के लिए दिमाग बदलना पड़ेगा सबसे पहले, और फिर जो खुशी हासिल होगी वो आप देखिएगा, आपको लत पड़ जाएगी इन कामों की। नमस्कार।